वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर पर। तो आज हम चैप्टर 2 क्लास 10 बहुपद का रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो आप उसको ध्यान से समझे। देखो बहुपद का मीन्स क्या है? जिसमें बहुत सारे पद हों, मैनी टर्म्स हों। ठीक है, इसमें क्या हो, बहुत सारे पद होंगे, उसको आप क्या बोलोगे? बहुपद। अब बहुपद को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। किस किस तरीके से? एक तो पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पदों को हम कितने तरीके से बांटेंगे? दो तरीके से। पहला पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, इसमें क्या होगा? जिसमें केवल एक ही पद होगा उसको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 3xyz हो गया। तो ये सभी क्या है? एक पदीय बहुपद हैं। और ये द्विपदीय कब कहलाएंगे? इसमें पद तो आपको कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन जब भी प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा इनके बीच में, तब तक ये एक ही पद कहलाएंगे। ठीक। दूसरा द्विपदीय बहुपद, जिसमें कितने हो? जिसमें अधिकतम दो पद हों। जिसमें केवल कितने पद हों? दो पद हों। जैसे 3x 2x प्लस 3y या 6x प्लस 5। तो इसमें कितने टर्म है? दो। बेसिकली आप एक चीज याद रख लो, क्या? कि अगर जिसमें एक प्लस या माइनस का साइन होगा उसको बोलेंगे द्विपदीय। जिसमें दो प्लस या माइनस के साइन होंगे उनको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। और जिसमें एक भी साइन नहीं होगा उसको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। किसका? प्लस या माइनस का। ऐसे क्या पढ़ेंगे? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद जिसमें कितने साइन हो? इसमें दो प्लस हो या माइनस हो, चाहे एक प्लस एक माइनस, केवल दो साइन हो। ठीक है ना? जैसे 3x प्लस 2y प्लस 6, इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। अब मेनली पढ़ेंगे हम घातों के आधार पर। अच्छा, आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि इसमें घातों का कोई भी मैटर नहीं है, चाहे वो एक पदीय हो, द्विपदीय हो, त्रिपदीय हो। तो आप इन दोनों में कॉम्बिनेशन याद रखना कि जहां पर पदों की बात की जाएगी वहां घातों से कोई भी मीन्स नहीं है, और जहां घातों की बात की जाएगी वहां पदों से कोई मीन्स नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। जैसे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर पद की घात केवल एक हो, यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। कैसे? 3x प्लस y प्लस 6 प्लस z। पद कितने भी हों, चाहे एक पद हो चाहे 1000 पद हों, लेकिन मैक्सिमम जो पावर होगी, जो घात होगी, वो सबसे बड़ी एक होनी चाहिए। बात क्लियर है? दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें क्या हुआ? सबसे बड़ी घात दो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी घात दो होनी चाहिए। जैसे 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 6। पद कितने भी हों, और भी लगा दो, z प्लस k प्लस a, कुछ भी लगाते जाओ, लेकिन पदों से कोई मीन्स नहीं रहेगा। सिर्फ घात सबसे बड़ी चर पद की, चाहे x पे हो, चाहे y पे हो, चाहे z पे हो, किसी पे भी हो, सबसे बड़ी घात दो होनी चाहिए। बात क्लियर है? नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद, जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो। जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ऐसे भी लिख दो, या 3x क्यूब लिख दो, या फिर 4x क्यूब प्लस 6। तो ये सभी क्या है? त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। सबसे बड़ी घात इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। बात क्लियर है? और दूसरी बात कि अगर कोई भी ग्राफ के मेथड का आपको दे रखा है, ये x एक्सिस है, x डैश, y और y डैश,
बात क्लियर है। अब इस पर कोई भी लाइन अगर एक्स अक्ष को काट रही है, जितनी जगह पर काटेगी एक्स अक्ष को न कि वाई अक्ष को, वो उसके उतने ही शून्य होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, इसको यहाँ से कोई लाइन काट रही है तो ये एक्स अक्ष को काट रही है क्या? बिल्कुल नहीं, तो इसके शून्य होंगे 0। अगर यही ऐसे काट रही होती है ऐसे, तो कितने पॉइंटों पे काट रही है एक्स अक्ष को? 1 2 और ये 3। हम वाई अक्ष को तो देखते ही नहीं है, वाई अक्ष को कितने भी पॉइंटों पे काटे हमें उससे कोई मीन्स नहीं रहेगा। तो इसके कितने होंगे शून्य? 1 2 3। अगर कोई रेखा ऐसे काट दे तो देखो एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही जगह पर काट रही है तो उसका शून्य होगा 1। बात क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कर लें। अगर देखो हमें कोई अगर रैखिक समीकरण दे रखा है, जैसे ax प्लस बी, ये एक बहुपद है और इसके शून्य कितने होंगे? तो एक चीज आपको मेनली याद रखनी है, क्या कि जिसमें जितने शून्य होते हैं या जिसकी सबसे बड़ी घात जितनी होगी उसके उतने ही शून्य होंगे। इसमें चर पद की घात कितनी है? 1 है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्य होगा। वो भी क्या होगा? इसको 0 के बराबर रख दें तो ax प्लस बी, ax बराबर माइनस बी और x बराबर माइनस बी अपॉन ए। कब? जब ये एक रैखिक बहुपद था तब इसका x का जो मान आया, कि जो बहुपद आया वो क्या आया? माइनस बी अपॉन ए। और ऐसे ही इसकी एक कुछ कंडीशंस रहती हैं। क्या? देखो अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसमें जो भी घात है सबसे बड़ी, जैसे x है चर पद, उसका जो गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? कि जब भी कोई एक हमें ax प्लस बी बराबर 0, ये तो समीकरण हो जाता है, लेकिन ये बहुपद है। क्या ax प्लस बी जो है बहुपद है, तो हमें क्या करना है? इसमें a का मान कभी भी 0 नहीं रखना है। 0 रखोगे तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम द्विघात बहुपद को ले लें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसको हम द्विघात बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 0 नहीं है। अगर हमने इसी को गायब कर दिया तो क्या ये द्विघात होगा? इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है चर पद की, नहीं है ना, तो ये द्विघात नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि इसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा। बात क्लियर है? अगर मान लें हम इसके कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल होता है उसको निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक, बी क्या होता था? एक्स के आगे एक्स का गुणांक अपॉन ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात क्लियर है? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक। ठीक, अगर हमें निकालेंगे इनका गुणनफल, किसका? शून्यकों का गुणनफल, तो होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है? सी में कोई भी चर पद है ही नहीं, तो चर नहीं है तो क्या होगा? ये अचर, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात क्लियर है? सी क्या होगा? अचर पद, ए होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, ये तो हो गया जब हमें कोई द्विघात बहुपद दे रखा है तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा करने दे दिया तो कैसे? कि अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो आप इस समीकरण को तैयार करके दिखाओ, इस समीकरण को बनाओ, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें आप ये वैल्यू रख दोगे, वहीं से ये निकल के आ जाएगा। क्या? समीकरण। समीकरण के लिए सूत्र है, जब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो द्विघात समीकरण में, तब आप इस तरीके से उनका योग, उससे समीकरण तैयार कर सकते हो। शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे त्रिघात समीकरण की, सॉरी त्रिघात बहुपद की। क्या? त्रिघात बहुपद। तो मेनली इसमें क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
तो इसमें भी क्या देखोगे कि एक्स क्यूब के आगे जो आ रहा है उसको हम कभी भी जीरो नहीं मान सकते, इसीलिए ए डज नॉट इक्वल जीरो होगा। कब? जब इसको त्रिघात बहुपद बना के तैयार रखना होगा, तब हम इसको कभी भी जीरो नहीं मान सकते। बात क्लियर है? तो पहले निकालते हैं इसके शून्य को। मान लिया हमने क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा है। इसके शून्य क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा है। तब शून्य का योगफल होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, ये क्या है, b होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और a होता है एक्स क्यूब का गुणांक। बात क्लियर है? इसके बाद देखते हैं दो शून्यों का गुणनफल रहेगा और उनका योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c अपॉन ए। c क्या होता है, x का गुणांक और a होता है एक्स क्यूब का गुणांक। x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक अपॉन, देखो ये क्या है, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब मेनली देखते हैं तीन नंबर्स को, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा तीनों किसमें है, गुणांक में हो, तब होता है माइनस डी अपॉन ए। अब डी क्या है, यहाँ पे अचर पद है और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। ये क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक होगा। बात क्लियर है? अब इसके बाद ये तो हमने पहचान लिया, अगर त्रिघात समीकरण दे रखा है, त्रिघात बहुपद ज्ञात है, तो हम शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल, दो शून्यों का गुणनफल और शेष सभी का योगफल हम इस तरीके से निकाल पाएंगे। लेकिन अब यही चीज अगर हमें दे रखी है, योगफल, दो शून्यों का गुणनफल और फिर उनका योगफल और फिर तीनों का गुणनफल दे रखा हो, तो आप अब कैसे निकालोगे कि ये त्रिघात बहुपद तैयार हो जाए? तो त्रिघात बहुपद तैयार करने के सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू में एक्स माइनस एल्फा बीटा एंड गामा। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए, ये इसका बेसिक चीजें तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इनको नोट कीजिए। देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखो पहले क्या करोगे, आप इसके गुणनखंड कर लो। 12 के ऐसे फैक्टर करने जोड़ के आ जाए 7, तो 4 तिया 12, 4 और 3 7। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x। तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा कितना, x प्लस 3। अब इन ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रख दो। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आएगी -3। इसमें होगा क्या, ये तो होगा इसके मूल, शून्य को बोलेंगे। अब शून्य और गुणांकों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है, सही है या गलत है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। इसको मान लेते हैं अल्फा है, इसको मान लेते हैं बीटा है। ये क्या है, अल्फा, ये क्या है, बीटा। तो -4 प्लस -3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू है 1। ये होगा -4 -3 इज इक्वल टू -7, यानी -7 इज इक्वल टू -7। पहला गुणांकों में और संबंधों में ये क्या थे, गुणांक थे, ये क्या थे, इसके शून्य थे, इन दोनों के बीच में संबंध हो गया। नेक्स्ट गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए।
तो अल्फा की वैल्यू -4 इंटू बीटा की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 1, 4 तिया 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। तो हो गया संबंधों और गुणांकों में संबंध स्थापित। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि मान लो, देखो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात समीकरण p माइनस 1x² p माइनस 1 इंटू x² प्लस px प्लस 6a, नहीं प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 के शून्य दे रखी है, के शून्यकों में से एक शून्य -3 है, इसके शून्य दे रखे हैं, उसमें से एक शून्य कितना है, -3 है। तो ये बताओ p का मान कितना होगा। तो एक शून्य क्या है, -3 के बराबर है। अब इस 3 को इसमें रख दो और बराबर 0 मान दो। तो p माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। p माइनस 1 -3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3p प्लस 1 बराबर 0। अब 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9p हो जाएगा, -9 माइनस 3p प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6p और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बराबर 0। तो 6p बराबर 8, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, प्लस का हो जाएगा। अब 6 से लगा देंगे इसमें भाग, तो p बराबर 8/6, 2 से काटा 4 बार, 2 से कटाए 3 बार, यानी p की वैल्यू निकल के आ गई 4/3। जब भी हमें कोई एक द्विघात बहुपद दे रखा है और उसमें उसका एक शून्य दे रखा है, तो शून्य का मतलब क्या था, शून्य कैसे निकलते हैं कि जब भी उसके फैक्टर आएंगे तो उसको 0 के बराबर, यानी कि 0 के बराबर रखेंगे, तो जो भी ये मान होता है उसको वो 0 कर देगा। तो इसीलिए इसके बराबर हम 0 मानते हैं। लेकिन यहाँ 0 तो हुआ नहीं, तो अज्ञात पद था, उसी की मान निकालने के, अब इस p का भी मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो वो 0 बन के आता, इसीलिए हम इसको 0 मानते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद a² प्लस 9 इंटू में x² प्लस 13x प्लस 6 प्लस 13x प्लस 6a। अब देखो इसमें बोला क्या गया है, यह का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो a का मान बताओ। और ये मूल कैसे एक दूसरे के उल्टे हैं, माना पहला मूल अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, उसका व्युत्क्रम उल्टा 1/अल्फा होगा। अगर आप इसमें अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होगा तो यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि क्या रिलेशन दिया है हमें, यहाँ पे भी अननोन पद है, यहाँ पे भी अननोन पद है, और दोनों जगह अननोन होंगे तो याद कैसे कर पाओगे। तो व्युत्क्रम में हमेशा याद रखना गुणा का फॉर्मूला होगा, क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था, अल्फा, ये दूसरा कितना है 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये कट गए आपस में, कितना 1 के बराबर रह गया। और c का मान कितना है 6a बटे a का मान कितना है a² प्लस 9, इसका इसमें गुणा करेंगे तो a² प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। अब a को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो a² प्लस माइनस का 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 के हमें ऐसे फैक्टर करने के माइनस प्लस करके कितने आ जाए, 6 आ जाए। तो 3 तरफ के 9, 3 और 3 6, यानी a² माइनस 3 प्लस 3a प्लस 9 बराबर 0। a² माइनस 3a, क्योंकि माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करोगे तो उसके अंदर के भी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से a कॉमन लिया तो a माइनस 3 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी a माइनस 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन लोगे अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन लिया है तो, और 9 3 से 3 बार कट जाएगा, ठीक। और दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो उसको कॉमन ले लो, a माइनस 3 बचेगा कितना, a माइनस 3, दोनों सेम ही आए हैं तो एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो, a का मान कितना आ गया 3,
यानी कि इसका जो मूल होगा या ए का मान होगा कितना होगा 3 होगा। बात क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट करें, 1-2 टाइप के क्वेश्चन और हम कराएंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये केवल एक किसके टाइप का है, एक रिवीजन टाइप का है। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो उनके लिए ये चैप्टर रिवीजन टाइप का चल रहा है। अगर और कोई चैप्टर आपको रिवीजन टाइप में बनवाना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = 3x² - 4x + 1 3x² - 4x + 1 के शून्यक हैं। अल्फा और बीटा क्या है? एक द्विघात बहुपद 3x² - 4x + 1 के मूल हैं। तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद बोला है जिसके मूल α² अपॉन बीटा और β² अल्फा है। कब ज्ञात करना है? जब किसी भी चीज के जो मूल हैं α² अपॉन बीटा एंड β² अल्फा हो, तब हमें द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मेनली यहाँ से पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करें पहले। देखो इसमें से लेते हैं हम क्या, अगर ये शून्यक हैं किसी भी द्विघात बहुपद के, ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, इनका योगफल, दोबारा में गुणनफल। तो पहले निकालते हैं इनका योगफल, α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा। ये क्या हुआ? शून्यकों का योगफल। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा आएगा, अल्फा का इसमें गुणा कर दोगे, बीटा का इसमें गुणा कर दोगे, तो यहाँ होगा α³ प्लस β³। बात क्लियर है? अब तुम्हें इसकी वैल्यू तो नहीं पता होगी, क्योंकि जब भी हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ तो उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। b की वैल्यू कितनी है? -4, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4/3। और गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। c की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है। तो इनमें से हमें वैल्यू तो कोई पता नहीं, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो a³ प्लस b³ का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है? a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab अपॉन अल्फा बीटा। क्योंकि पहले हमें जो गिवन था, जो द्विघात बहुपद गिवन था, दिया हुआ था, उससे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। लेकिन अगर कोई और बहुपद है जिसके शून्यक α² अपॉन बीटा और β² अपॉन अल्फा हैं, तो हमें क्या बताना होगा भाई? इसका एक जो बहुपद तैयार होगा उसको बताना है। तो मेनली आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसकी न तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तो हमें पता भी है, तो इसको हम अगर परफेक्ट स्क्वायर बना लें, पूर्ण वर्ग बना लें, तो कैसे बनाओगे भाई? ये हो गया a², ये है b² प्लस हमने 2ab अपनी तरफ से जोड़ दिया और 2ab ही क्या दिया? घटा दिया। ऐसा क्यों करते हैं कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, और लास्ट में क्या बचा था? माइनस का अल्फा बीटा। इससे हमने कुछ नहीं किया था, केवल ये अपनी तरफ से किया कि अल्फा बीटा हमने जोड़ दिया और अल्फा बीटा ही घटा दिया। तो इतना इतना देखना, ये क्या हो गया? अपॉन में था अल्फा इंटू बीटा, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, और ये 2 अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा, यानी -3 अल्फा बीटा बन जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। ये 2 अल्फा बीटा और माइनस के अल्फा बीटा क्या हो गए? 3 अल्फा बीटा हो गए। ठीक, अब देखो इन सभी में हमें सबकी वैल्यू पता है, तो रख दो। अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3, इसका स्क्वायर -3 इंटू 4 इंटू 4/3, सॉरी 1/3, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3, इंटू में क्या है? 3। और देखो अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 1/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचा क्या भाई? 4, ब्रैकेट में 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, माइनस ये भी कट गए 1।
अब इसको सोल्व कर लो, इसका लासा लेंगे 9 आएगा, 16 माइनस 9 इंटू 4। अब 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7 बटा 9, तो यहाँ बचा, आगे चल रहा था 4, 7 चौके 28 बटे 9। ये क्या आ गया, जो शून्य हमें दे रखे थे हमें केवल अभी उनका योगफल ही ज्ञात हुआ है। अब क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालोगे, दोनों गुणा कर दो। ये क्या था यहाँ पे, शून्यकों का योगफल। नेक्स्ट क्या निकालेंगे अब, गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बी इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो अल्फा की एक पावर कट गई, बीटा की एक पावर कट गई, तो कितना आया, अल्फा इंटू बीटा ही तो बचा, और इसकी वैल्यू क्या थी, 1/3 के बराबर। बात क्लियर है। तो अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या होता है, जो ये निकल गया 28 अपॉन में 9x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना आया था 1/3, तो ये हो गया 1/3। ये इस तरीके से कुछ 6 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। दिख नहीं रहा है तुमको, एक मिनट ऊपर लिखते हैं इसको, देखो यहाँ दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख देते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू शून्यकों का योग कितना आया था 28/9, 28/9 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल जो आया था वो आया 1/3। तो ये जो क्वेश्चन जब भी बनेगा ऐसा, तो वो कितना 6 नंबर में ये क्वेश्चन बन के तैयार होगा। बात क्लियर है ना। तो पहले क्या किया हमने कि जो द्विघात बहुपद में दे रखा था उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान निकाल लिए। अब जो नया बहुपद तैयार करना है उसके शून्य के अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल निकाला, ये आ गया, फिर निकाला शून्यकों का गुणनफल, तो ये निकल के आ गया। और ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद को बनाने का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो, सेकंड टाइप क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य, इसके शून्य हैं वो है m, शून्य m और n है। क्या है, शून्य के इसके m व n। तो पूछा गया है कि m/n प्लस n/m का मान बताओ। तो पहले हमें शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं इससे और शून्यकों का गुणनफल। तो m प्लस n निकालेंगे तो कितना आएगा -b/a यानी -11/3 और शून्यकों का गुणनफल c/a -4/3। नॉर्मली हमें चाहिए क्या कि भाई वैल्यू चाहिए m/n प्लस n/m की। इसका एलसीएम लेंगे mn आएगा। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखो जब भी ये होल स्क्वायर तो इसको देखो यहाँ पर भी ये चेंज किया था हमने, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चेंज किया था इसमें होल स्क्वायर में, तो इसको भी हम उसी प्रकार होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो है लेकिन हम 2m और n अपनी तरफ से जोड़ देंगे और घटा भी देंगे बटे mn। तो ये हो गया m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन mn। अब इनकी वैल्यूज पता है हमें, तो m प्लस n की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितनी है -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn की वैल्यू है -4/3। ठीक, अब m/n की वैल्यू कितनी है -4/3। 11 का वर्ग 121 होगा, 9 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8/3 बटे -4/3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। अब देखो इसमें तो यहाँ 121 ही रहेगा,
और 3 से इसमें भाग लाएंगे 3 बार, 3 अट्ठे हो जाएगा 24 बटे -4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 बटे 9 बटे -4/3। 3 से कट गया ये 3 बार और 3 से तो नहीं कटेगा, तो माइनस, देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऊपर तो कोई भी गुणा नहीं होगा, ये माइनस चिन्ह ये आएगा आगे और 4 तिया 12। तो इसका ये आंसर निकल के आ जाएगा किसका, m/n प्लस n/m का। बात क्लियर है, तो आप इसको नोट करना है।